कैंडल स्टिक पैटर्न सबको पता होता है ना, सबको। हैमर, डोजी, इंगल्फिंग, यही सब और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन फिर भी 90% ट्रेडर्स लॉस करते हैं। आखिर क्यों? जब सारे कैंडल स्टिक लगभग इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक पैटर्न पता है तो फिर लॉस क्यों करते हैं? आज मैं आपको कैंडल स्टिक का वो सीक्रेट बताने वाला हूँ। जी हाँ, इसको सीक्रेट ही मैं बताऊंगा, हालांकि मैं ज़्यादा ये वर्ड यूज़ करता नहीं, लेकिन इसमें सीक्रेट है। सीक्रेट बताने वाला हूँ जो बुक्स, कोर्स और यूट्यूब के लगभग 90 से 95% वीडियो में आपको नहीं मिलेगा। तो आप अगर ये सीक्रेट समझना चाहते हैं तो आप जो है इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और अगर आप ये सीक्रेट सच में समझ जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि कैंडल स्टिक सिर्फ एक रैंडम पैटर्न नहीं है, बल्कि प्राइस का रियल इंटेंशन जो होता है वो है कैंडल स्टिक। तो वीडियो ज़रूर देखिए। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8709652195। हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सअप मैसेज भेजेंगे तो मेरे चैनल का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक, मोबाइल ऐप, व्हाट्सअप चैनल, ये सब मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो। आखिर कैंडल स्टिक क्या बताती है ना? कोई भी कैंडल स्टिक होता है कुछ तो कहता होगा, आखिर वो क्या है ये समझिए। मोस्ट ट्रेडर, ज़्यादातर ट्रेडर क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। पैटर्न दिख गया है, पैटर्न दिखा, ट्रेड ले लिया। गलत है। पैटर्न देखा, कोई भी पैटर्न, हैमर, डोजी, ट्रेड, कुछ भी, और उसके बनिस्पत आपने ट्रेड ले लिया, ये रॉन्ग है। ये तरीका सही नहीं है। सच्चाई क्या है, इसके पीछे का सच्चाई क्या है? कैंडलस्टिक प्राइस नहीं, बल्कि बायर और सेलर, ये दोनों का जो लड़ाई है उसका जो कंक्लूजन है, उस लड़ाई का कंक्लूजन, कौन हारा कौन जीता, उसका वो रिफ्लेक्शन है। कौन? कैंडलस्टिक। तो आपको पकड़ना होगा कैंडलस्टिक को, तो बायर और सेलर की लड़ाई को आप पकड़ लेंगे। अगर आप उसको पकड़ लेते हैं तो कैंडलस्टिक को, 4 पार्ट होते हैं कैंडलस्टिक को। ओपन है ना, लो, हाई और क्लोज। सिंपल है, सारे लोग समझते हैं। लेकिन मैं इसको, आप ओपन, हाई, लो, क्लोज समझेंगे, मैं आपको चार्ट पे चल के दिखाता हूं, आपको और बेहतर पता हो जाएगा। देखिए 4 पार्ट है, ठीक है। ओपन है, हाई है, लो है और क्लोज है। सिंपल है, कोई भी चीज में, कोई भी कैंडल में ये 4 पार्ट होते ही होते हैं। लेकिन इन चारों को अलग नजरिए से देखना है। मैंने क्या कहा, बायर और सेलर का लड़ाई है। कैंडल का जो बनता है फॉर्मेशन, वो बायर और सेलर का बीच का लड़ाई है। ओपन हुआ कैंडल तो इसका मतलब फाइट शुरू हो गया, लड़ाई शुरू हो गया। क्लियर है ना? और इसमें जो हाई लो है ये बताता है कि कौन ज्यादा पावरफुल है, कौन ज्यादा पावरफुल है। और क्लोज क्या बताता है? क्लोज बताता है कि आखिर ये लड़ाई कौन जीता, विनर कौन है। कैंडल के ये चारों पार्ट ये बताने की कोशिश करता है कि भाई ओपन हुआ कैंडल, शुरुआत हो गया तो फाइट शुरू हो गई। हाई लो ये बताता है कि कौन ज़्यादा पावरफुल है, और क्लोज है, विनर को बताता है कि आखिर इस लड़ाई में कौन जीता, है ना? हर एक कैंडल अपने आप में एक स्टोरी है, कंप्लीट स्टोरी। एवरी कैंडल, ठीक है, एवरी कैंडल स्टिक पैटर्न जो है अपने आप में एक स्टोरी है, कंप्लीट स्टोरी है। अब यहाँ पे गलती क्या क्या होती है आपने ये भी समझना है। क्या गलती समझना है कि आप कई बार देखे होंगे, 1000 बार देखे, हो सकता है आपसे भी हुआ कि भाई चलो एक कैंडल स्टिक बना, हैमर है ना, बाय कर लेते हैं। अच्छा, शूटिंग स्टार बन गया भैया, शूटिंग स्टार, तो चलो सेल कर देते हैं। ये अक्सर आपने यूट्यूब के वीडियो में देखा, हैमर बना तो बाय करो, शूटिंग स्टार बना तो सेल करो, और फिर अंत में क्या होता है, रिजल्ट एसएल हिट। आपने किया फिर भी एसएल हिट हो गया, क्यों? सवाल उठता है क्यों, वाई, काहे स्टॉप लॉस हिट हो गया भाई? क्योंकि आप कैंडल को देख रहे हो ना, आप उसके कॉन्टेक्स्ट को नहीं देख रहे हो। आप कैंडल को देख रहे हो, उसके कॉन्टेक्स्ट को नहीं देख रहे। आप उसके कॉन्टेक्स्ट को देखिए, क्योंकि कैंडल स्टिक अकेले कभी काम नहीं करता। ये बात मैं 1000 बार बोलता हूँ कि कैंडल स्टिक अपने आप में बायर सेलर का लड़ाई का कंक्लूजन है, लेकिन वो कभी अकेला काम नहीं करता। उसको बहुत सारी चीजों का सपोर्ट चाहिए, उसको बहुत सारी चीजों का हाथ में और हथियार चाहिए। इसलिए मैंने कहा वो सीक्रेट में बताने वाला हूं, आप इस बात को समझिए। तो क्या है आखिर वो चीज, कैसे काम, वो अकेला काम
नहीं करता तो आखिर किसके साथ काम करेगा। तो कैंडल स्टिक का सबसे पावरफुल सीक्रेट यही है दोस्तों कि कैंडल स्टिक का पावर सिर्फ उसके लोकेशन प्लस कंफर्मेशन, ये एल और सी कंफर्मेशन, ये दो ऐसा चीज है, अगर ये दोनों चीज मिल गया आपको सही जगह पे तो वो पावरफुल कैंडल होता है, वो पावरफुल चीज होता है वो कैंडल का लोकेशन। कैंडल तो हर जगह बनते हैं, हर जगह, हर बार तो कैंडल ही बन रहा होता है, लेकिन क्या हर बार काम करता नहीं, क्यों? क्योंकि उसका लोकेशन सही नहीं और कंफर्मेशन भी नहीं उसमें। तो हमेशा एक फॉर्मूला, एक रूल याद रखिए, एक फॉर्मूला और एक रूल याद रखिए। क्या है कैंडल स्टिक का फॉर्मूला, रूल क्या है कि कैंडल स्टिक बने जरूर, कैंडल बने नो प्रॉब्लम, प्लस सही जगह हो, यानी उसका लोकेशन सही होना चाहिए, सही प्लेस, सही जगह, इसको जगह, प्लस इसके बाद उस कैंडल के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनेगा वो कंफर्मेशन देगा उसको, नेक्स्ट कैंडल बनने का वेट करिए जो कि उसको कंफर्म करेगा। तो ये तीन चीज याद रखें, क्या एक कैंडल जो आप देख रहे हैं ठीक है, क्या वो सही जगह पे बना है, क्या वो जगह सही है, और तीसरा इसके बाद जो कैंडल बन रहा है तो क्या वो कैंडल इस पहले वाले कैंडल को कंफर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। यही सीक्रेट जल्दी आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, है ना, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आप लोग एक बहुत ही फेमस कैंडल जानते होंगे हैमर, जिसको सुनिए वो हैमर के बारे में आपको ज्ञान देता हुआ फिरेगा, ठीक है। लेकिन हैमर में आप समझिएगा कि हैमर हर जगह वर्क नहीं करता दोस्तों। हैमर को पहचान गए जरूर, ये है आपके लिए हैमर मान लीजिए, है ना, बढ़िया हैमर ये होता है, थोड़ा सा विक्स निकला रही है, हैमर है मान लीजिए, है ना। लेकिन ये कहीं पे भी बनेगा काम नहीं, इसको बनना चाहिए सपोर्ट पे। और सपोर्ट क्या ऊपर होता है? नहीं, सपोर्ट हमेशा नीचे होता है। नीचे मतलब कहाँ होता है? डाउन ट्रेंड में होता है ना। कहाँ में होता है? सपोर्ट तो हमेशा नीचे होगा, डाउन ट्रेंड में होगा, नीचे की तरफ होगा। और इसके बाद जो अगली कैंडल बने, नेक्स्ट कैंडल, वो ग्रीन अगर हो तो एक कंफर्मेशन मिलता है कि हाँ अब यहां पर से ये कैंडल कंफर्म हो गया और मार्केट यहां से ऊपर जा सकता है। इसको थोड़ा सा हम लोग चार्ट पे भी समझ लेंगे। तब देखिए दो आपको वो हाई प्रोबेबिलिटी मिल गया। एक तो कहाँ बना है हैमर? सपोर्ट पे। सपोर्ट कहाँ है? तो नीचे डाउन ट्रेंड, यानी स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में आया होगा, पहले से आया होगा, देन उसके बाद एक नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बना होगा, तो एक हाई प्रोबेबिलिटी चांस बनता है। इसको हम लोग चार्ट पे समझते हैं थोड़ा सा। देखिए ये बिगनर के लोगों के लिए मैं शुरू से बना रहा हूँ, पूरा एक प्लेलिस्ट ही मैंने बना दिया है। ये मेरा 6ठा वीडियो होगा उस प्लेलिस्ट के अंदर। इसी तरह से कंटिन्यू आपको मिलता रहेगा, बिगनर के लिए कंप्लीट गाइड में बना रहा हूँ ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। चलिए पहले चार्ट पे चल के समझते हैं इस एग्जाम्पल को। जैसे देखिए ये इंडेक्स है सेंसेक्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जैसे मैंने क्या बोला कि कंफर्मेशन जरूरी, कैंडल बन गया, आपने आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद एक कंफर्मेशन हो, लेकिन और उसका सबसे पहले लोकेशन, जगह। तो हम यहाँ पे जैसे एक हैमर की बात करें, देखिए ये जैसे क्या बोला, हैमर सपोर्ट पे बने और सपोर्ट नीचे होता है डाउन ट्रेंड में, यानी कि स्टॉक नीचे आया होगा। तो देखिए इंडेक्स किस तरह से कंटिन्यू नीचे आया हुआ था, है ना, टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, डेली का टाइम फ्रेम में। और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना जो कि इस कैंडल को कंफर्म किया, डाउन ट्रेंड पे बना, सपोर्ट पे बना। उसके बाद अगले दिन ग्रीन कैंडल बना जो इस कैंडल को, हैमर को कंफर्म किया, और उसके बाद ये ट्रेंड में ऊपर की तरफ चला गया, है ना। तो इस तरह से चीज को अगर आप देखेंगे ना, यही सीक्रेट जल्दी आपको यूट्यूब पे कहीं पे वीडियो में जल्दी नहीं देखने को मिलेगा। अब बात आपको यहाँ पे क्लियर समझ में आ गई। और लोकेशन प्लस जो उसका कैंडल प्लस लोकेशन और प्लस कंफर्मेशन, अगर ये तीनों नहीं होता है तो सिर्फ अगर आप उस पर बिना उसके इन तीनों के ट्रेड ले लेते हैं तो सिर्फ आपका एक डिसीजन होता है, अदरवाइज वो हाई प्रोबेबिलिटी नहीं बनता है सिग्नल, ठीक है। अब लोकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है? लोकेशन जिसकी बार बार मैं चर्चा कर रहा हूँ, देखिए कैंडल स्टिक सब जगह बनता है, पूरे आपने देखा ना, सारा तो कैंडल से ही बना है चार्ट, सब जगह कैंडल बनता है, माने बीच में बनेगा, मिडिल में बन जाता है ना, रैंडम बना कर यहाँ वहाँ इससे वैसे हर जगह कुछ ना कुछ कैंडल बन ही रहा है। लेकिन ये काम नहीं करता है हर जगह, ये 4 जगह पे काम करेगा। कैंडल स्टिक पैटर्न जो है 4 जगह पे, कहाँ कहाँ पे काम करता है? तो पहला सपोर्ट पे काम करता है, अगर वो सपोर्ट पे बनता है तब, नंबर 1। नंबर 2 रेजिस्टेंस पर काम करता है, नंबर 2। नंबर 3
डिमांड एंड सप्लाई, जिसको आप लोग बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई, लेकिन मैं डिमांड एंड सप्लाई को यहाँ पे उतना हाईलाइट नहीं करूँगा, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है एक तरह का डिमांड और सप्लाई ही होता है। सपोर्ट मतलब डिमांड हो जाता है और रेजिस्टेंस मतलब सप्लाई हो जाता है, ठीक है। और सप्लाई हमेशा ऊपर से आता है। पानी का जो टंकी आप लोग के घर में है, जिससे नल में पानी आता है, तो टंकी ऊपर है ना, तो सप्लाई वहां से आ रहा है ना नीचे की तरफ में, तो रेजिस्टेंस हमेशा ऊपर होगा, टॉप पर होगा, तो सप्लाई भी टॉप पर होगा। क्लियर। सपोर्ट हमेशा नीचे, आप जमीन पर खड़े हैं नीचे, है ना, तो वो सपोर्ट आपको दे रहा है, तो सपोर्ट हमेशा डाउन में होता है, डाउन ट्रेंड। तो कहाँ बनना चाहिए? सपोर्ट में बनना चाहिए, रेजिस्टेंस में बनना चाहिए, डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड में बने तब, बीच में नहीं। या ट्रेंड लास्ट खत्म हो रहा है, ट्रेंड के एंड पे बने तो ज़्यादा बेहतर है। हालांकि ट्रेंड को एग्जैक्ट लोग नहीं पकड़ सकते हैं कि यहाँ पे खत्म हो रहा है, लेकिन वो कैंडल आपको कंफर्मेशन देगा कि ये ट्रेंड खत्म हो रहा है या गलत या नहीं, है ना। तो अगर सेम कैंडल गलत जगह बनता है, जैसे हैमर मान लीजिए बीच में कहीं बना, तो फेल है, इसका कोई काम नहीं, नो यूज। सही जगह बन गया, राइट प्लेस बन गया तो मौजा ही मौजा, राइट जगह तो पैसा, मौजा ही मौजा, है ना, मजा ही आ जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी सब में आपका सवाल आएगा कि टाइम फ्रेम कौन सा होना चाहिए भैया, कैंडल पे तो टाइम फ्रेम होना चाहिए। देखिए बिगनर्स लोगों के साथ प्रॉब्लम है, वो लोग जल्दी जल्दी पैसा बनाना चाहते हैं, ये गलत है। 1 मिनट का टाइम फ्रेम भी मैंने बहुत लोगों को यूज करते देखा है ना, ये बिगनर लोगों के लिए नहीं है, गलत, बिल्कुल नहीं है। भूल जाइए 1 मिनट को, कुछ लोग 3 मिनट यूज करते हैं, बहुत एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको बहुत सालों का, तब 3 मिनट पाइए। लेकिन अगर अभी आप बिगनर हैं, साल 1.5 साल हुआ है, 1 मिनट 3 मिनट छोड़ दीजिए, नहीं करना है, कभी नहीं। प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करते हैं ये हमेशा याद रखिए, उसको फॉलो करिए। वो हायर टाइम फ्रेम को यूज करते हैं। मैं भी अक्सर आप लोगों को बोलता हूं कि कैंडल स्टिक पैटर्न हायर, बड़े टाइम फ्रेम पे ज्यादा बेहतर कर। अभी डेली के टाइम फ्रेम पे आपको सेंसेक्स का एग्जांपल दिया ना। तो ट्रेंड आप अगर वॉच कर रहे हैं किसी का, तो आपको डेली के चार्ट पे वॉच करना चाहिए या आवरली चार्ट भी देख सकते हैं। हाँ, एंट्री की बात अगर करें तो एंट्री आप 5 मिनट या 15 मिनट, 15 मिनट बेस्ट होता है, क्योंकि कैंडल स्टिक पैटर्न हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पे वर्क करता है। तो 5 मिनट या 15 मिनट एंट्री ले सकते हैं, लेकिन आइडेंटिफाई आपको डेली और आवरली के चार्ट पर बड़े टाइम फ्रेम पर करना चाहिए, ये हमेशा याद रखिए। तो बड़े टाइम फ्रेम पे ये मैजिक है, मैं आपको कैंडल स्टिक का मैजिक बोलूंगा इसको, कि बड़े टाइम फ्रेम पे ज्यादा पावरफुल होता है कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न, हमेशा याद रखिए इस बात को। अब स्मार्ट ट्रेडर और नॉर्मल ट्रेडर जब किसी भी कैंडल को देखता है तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्यों होता है, वो स्मार्ट ट्रेडर प्रोफेशनल ट्रेडर क्यों इतना सक्सेसफुल हो जाते हैं? क्योंकि स्मार्ट ट्रेडर वर्सेस नॉर्मल ट्रेडर, क्योंकि स्मार्ट ट्रेडर क्या होता है, देखिए मैं यहाँ पे ST लिखूंगा स्मार्ट ट्रेडर और यहाँ पे नॉर्मल ट्रेडर। स्मार्ट ट्रेडर क्या करता है? ट्रेंड को चेक करता है, ये नहीं करता है। स्मार्ट ट्रेडर लेबल आइडेंटिफाई करता है, ये नहीं करता है। कंफर्मेशन कैंडल का वेट करता है, एक कैंडल तो स्टिक जो बना जिसको आप ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसके बाद कंफर्मेशन वाला जो कैंडल बनेगा उसके नेक्स्ट, उसका वो वेट करता है, ये नहीं करता है, बस उसी पहले वाले कैंडल को देख के ले लेता है। स्मार्ट ट्रेडर स्टॉप लॉस यानी SL प्लस टारगेट को डिसाइड करके रखते हैं, ये लोग नहीं रखते, ये अंतर है। डिफरेंस का प्रोसेस है, प्रोसेस का है डिफरेंस, सिर्फ प्रोसेस का है ना, दोनों ट्रेडर ही है, बस प्रोसेस का जो है ना वो डिफरेंस है, कि भाई आप एक प्रोसेस के तहत आ रहे हैं, वो बिना प्रोसेस के आ रहा है, यही अंतर होता है। तो आपको अंत में मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि कैंडल स्टिक का जो रूल है, गोल्डन रूल, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। कैंडल स्टिक का जो गोल्डन रूल है, गोल्डन रूल ये कहता है, हमेशा याद रखिए, कि कैंडल स्टिक सिर्फ एक सिग्नल नहीं है, सिग्नल नहीं, वो सिर्फ कंफर्मेशन है। सिग्नल बाय सेल का नहीं है, सिर्फ कंफर्मेशन है कि वो कैंडल हैमर बन गया, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल बनेगा, देन सिग्नल, है ना। तो कैंडल स्टिक सिग्नल नहीं है, सिर्फ कंफर्मेशन है। कंफर्मेशन को कंफर्म करने के लिए वो नेक्स्ट कैंडल बनना जरूरी है, इसलिए मार्केट पहले से डिसाइड करती है, कैंडल स्टिक सिर्फ बताती है। यानी मार्केट पहले चलता है ऊपर या नीचे, उसको तो पता है ना कि वो नीचे आना है, तो नीचे जब आते आते जाता है या ऊपर जाता जाता है, तो कैंडल स्टिक सिर्फ उसको एक बताता है। जैसे अगर बॉटम पे हैमर बना तो इसके बाद का नेक्स्ट कैंडल बताता है कि भाई ऊपर जा सकता है। इसी तरह टॉप पे अगर इन्वर्टेड बना हैमर तो नीचे आने का चांस बनेगा। तो मार्केट पहले
डिसाइड करता है, कैंडलस्टिक सिर्फ उसको बताने का कोशिश करता है। इस बात को हमेशा याद रखिए। तो अगर आप चाहते हैं कि फेक सिग्नल से बचना, है ना, फेक सिग्नल, कैंडलस्टिक का इंपॉर्टेंस यहाँ की बात करूंगा, फेक सिग्नल से ये आपको बचाता है, सेफ, है ना। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड देने का कोशिश करता है आपको कैंडलस्टिक, हाई प्रोबेबिलिटी का ट्रेड और कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट। आप जब कैंडलस्टिक को देखते जाएंगे तो आपको मार्केट का एक आइडिया लग जाएगा कि मार्केट क्या करना चाह रहा है। तो सिर्फ पैटर्न मत देखिए, कॉन्टेक्स्ट प्लस लोकेशन प्लस कंफर्मेशन देखिए, यानी कि वो कैंडल देखिए प्लस उसका लोकेशन देखिए प्लस उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल उसको कंफर्म कर रहा है उसको बनने का जरूर वेट करिए। तो मैं कैंडलस्टिक को समझकर ट्रेड करूंगा, ये आप कमेंट में लिखिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है। क्या लिखना है कमेंट में? मैं कैंडलस्टिक को समझकर ट्रेड करूंगा। तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।